अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते, महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, महाराष्ट्र में नगर पालिका के इलेक्शन का प्रचार प्रसार शुरू है। मैं भी महाविकास आघाड़ी का, कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, इसलिए रोजाना सैकड़ों किलोमीटर मुझे भी सफर करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता कल मैं यहां जलगांव से 100 किलोमीटर दूर 40 गांव में था, पाचोरा में था और रात में 2 बजे मैं घर पर आया और अब स्टूडियो में हूं। और अभी फिर मैं यहां से तकरीबन 300 किलोमीटर जा रहा हूं। आज मेरी जिंतूर में प्रचार सभा है, तो और 2 दिन बाकी है प्रचार के लिए। दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला खूब ताकत दे, खूब कुव्वत दे, क्योंकि मैं जा रहा हूं तो बीजेपी की पोल खोल रहा हूं। बीजेपी किस तरीके से अत्याचार, नाइंसाफी, जुल्म मुल्क में आम कर रही है और किस तरीके से बीजेपी मस्जिद, मंदिर के नाम पर हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा कर रही है, खोलकर अल्हम्दुलिल्लाह बेबाक अंदाज में बोल रहा हूं। गुज़िश्ता कल 40 गांव में बहुत ज़बरदस्त सभा हुई। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जो चौक है, बड़ा चौक है, हज़ारों की तादाद में वहाँ पर लोग जमा थे। वहाँ पर हमारी समवैचारिक पार्टियाँ, महागठबंधन की जो हमारी पार्टियाँ हैं, महाविकास आघाड़ी की, वो तमाम उम्मीदवारों ने एक पैनल बनाया है और पैनल बनाकर लड़ रहे हैं। तो गुज़िश्ता कल मैं वहाँ पर गया था और खोलकर मैंने अजीत दादा पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी यानी महायुति सरकार पर जमकर हमला किया और मैंने कहा कि मुल्क नफरतों पर नहीं चल सकता, मुल्क दुश्मनियों पर नहीं चल सकता, मुल्क इस तरीके से विकास की तरफ नहीं बढ़ सकता है। बड़ी प्यारी सभा रही है। इस मौके पर बाकायदा राष्ट्रवादी के महाराष्ट्र के युवा नेता महबूब भाई भी मौजूद थे। ऐसे ही 40 गांव के हमारे माजी खासदार उन्मेष दादा पाटिल मौजूद थे। राष्ट्रवादी के जिला अध्यक्ष प्रमोद भाई पाटिल मौजूद थे और देशमुख परिवार की हमारी बहन जो नगर अध्यक्ष के लिए खड़ी है, उनका प्रचार, और उनके साथ साथ तकरीबन 10 लोगों के प्रचार के लिए मैं गया था। राजू दादा जो अब दुनिया से जा चुके हैं, उनकी बीवी नगर अध्यक्ष के लिए इलेक्शन लड़ रही है और उनका पूरा परिवार कल मौजूद था। बहुत बड़ी संख्या में जवान, बुजुर्ग, औरतें इस सभा में मौजूद थी और 40 गांव की ये सभा बहुत ही शानदार रही। अब जाहिर बात है कि 6 दिन में मैं पूरे महाराष्ट्र का दौरा तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बड़ी ताकत के साथ, मेहनत के साथ मैं बाकायदा प्रचार के लिए जा रहा हूं और प्रचार असल है मेरा नफरतों के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ,
अजीत दादा पवार जिस तरीके से सेकुलर बनकर मुसलमानों में घुस रहे हैं, और हालांकि सब जानते हैं कि बीजेपी की गोद में बैठे हैं, अजीत दादा पवार ने किसी भी तरीके से वक्फ के मुद्दे पर, शरीयत के मुद्दे पर मुसलमानों को कभी कोई किसी किस्म का साथ नहीं दिया। शिंदे क्या है आपको मालूम है, सब कुल मिला के बीजेपी और बीजेपी मिला के सब आरएसएस। तो मैं खुलकर बोल रहा हूं, इसलिए मेरे लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला ताकत भी दे और मेरी हिफाजत भी करे। अगला दिन पहली बड़ी खबर आ रही है। जी हां, दिल्ली में जो धमाका हुआ है, कार बम धमाका, अब उसकी आवाज महाराष्ट्र में भी पहुंच चुकी है और नफरती तरीके से पहुंची है। बीजेपी का एक नेता है, जी हां, बै 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 करता बोबड़ा, तो वो बीजेपी का नेता किरीट सोनिया, इसने जहर उगला और जामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं, जहां 15,000 से भी ज्यादा बच्चे जो है वो तालीम लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वकील बनते हैं, जी हाँ, और आलिम बनते हैं, हाफिज बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं, यानी साइंस और दीन दुनिया दोनों का इल्म हासिल करते हैं। अब जामिया इसातुल उलूम अक्कल कुआ के ताल्लुक से बीजेपी के बेलगाम बोबड़े लीडर किरीट सोनिया ने जहर उगला और कहा कि यह इदारा मुल्क दुश्मन सरगर्मियां अंजाम दे रहा है और जामिया पर गैर मुल्की फंडिंग समेत कई संगीन इल्जामात इस बोबड़े ने लगाए हैं। अगला दिन दूसरी बड़ी खबर आ रही है, SIR पर हंगामे के दरमियान मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी ने सख्त तल्ख तबसरा किया और कहा कि हकीकत तो यह है कि इलेक्शन कमीशन खुद ही वोट चोरी करवा रहा है। SIR में बहुत सारी खामियां हैं। दूसरी तरफ BLO पर बहुत दबाव डाला जा रहा है। जी हां, और कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता और तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी खतरनाक SIR के जरिए वोट चोरी में मुलव्विस है। यानी SIR सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है और जिसके जरिए से वो BLO पर दबाव डाल रहे हैं और कई BLO ने तो दबाव और प्रेशर में आत्महत्या तक कर ली है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इलेक्शन कमीशन खुद ही वोट चोरी करवा रहा है। अगला एक बड़ी खबर आ रही है, चौंकाने वाली खबर आ रही है। यहाँ कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा के एक्स मेंबर पार्लियामेंट कुमार केतकर जो साबिक MP है, यानी एक्स मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने गुज़िश्ता 2 दिन पहले यानी बुध को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन में, आप जानते हैं 2014 में पूरे मुल्क में बीजेपी जीती, तो उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को हराने की साजिश रची गई थी और यह साजिश हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि दुनिया की जो सबसे खतरनाक घटिया एजेंसी है, जी हां, मोसाद ने यह साजिश रची थी। इसके पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल की इंटेलिजेंस नापाक एजेंसी मोसाद का हाथ था। संविधान दिवस के मौके पर मुंबई में कांग्रेस के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कुमार केतकर ने कहा कि दोनों एजेंसियों ने मिलकर काम किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए और फिर कांग्रेस की सीटों की तादाद 206 से ज्यादा न हो पाई और पार्टी को इख्तिदार से, सत्ता से बेदखल होना पड़ा। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। यहां आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ को लेकर पूरे मुल्क में आवाज बुलंद कर रही है और अब पर्सनल बोर्ड ने मुसलमान हिंद से एक दर्दमंदाना अपील की है। वो अपील कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने तमाम मुसलमान हिंद से एक दर्दमंदाना अपील करते हुए कहा है कि वक्फ इमलाक को भारत सरकार के उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने की मुद्दत बहुत कम रह गई है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हर सतह से
5 दिसंबर 2025 की आखिरी तारीख को बढ़वाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अगर इस आखिरी तारीख में कोई तब्दीली नहीं होती है तो अब सिर्फ 1 हफ्ते का ही वक्त रह गया है। इसलिए फैसला बोर्ड अपील करता है कि आप तमाम मुतवल्लियान, ट्रस्टियान जल्द अज जल्द औकाफ इमलाक को रजिस्टर्ड करवाएं। इसलिए गुज़िश्ता कल हमने अपने शहर में जलगांव का जो हमारा इकरा यतीम कॉलेज है वहां पर हमने बाकायदा 4 सेंटर्स, 4 कंप्यूटर और 4 अलग अलग काम करने वाले हमने वहां पर रखे हैं। अगर आपको कोई तकलीफ आती है, उसका ओपनिंग गुज़िश्ता कल उस सेंटर का ओपनिंग मेरे ही हाथों से हुआ। इस मौके पर अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब, एजाज मलिक और ऐसे ही हमारी पूरी टीम, इकबाल भाई पीरजादे, अफजल जनाब और सैयद अयाज अली साहब, पूरी टीम हमारी, शाहिद पटेल मौजूद थे और ये इस सेंटर का इफ्तिताह हुआ। तो जलगांव और आसपास के लोग भी बाकायदा यहां आकर हमारे सेंटर पर ये काम करवा सकते हैं। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वजीर आला योगी आदित्यनाथ का एक विवादित मुतनाज़े बयान आया है। उन्होंने कहा, वैसे घटिया बयान के अलावा ये आदमी कुछ बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि जब पूरा खून के रग रग में और कतरों कतरों में अगर गोबर और जहर भरा हुआ है तो ऐसी ही बात करेंगे। तो इन्होंने कहा कि मुगलों ने भारत को इस्लामाइज करने की कोशिश की, जी हां, और हिंदू अलामतों और कल्चर को निशाना बनाया। एक अवामी सभा से खिताब करते हुए उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब पर मजहबी जुल्म सितम और हिंदू रिवायत को खत्म करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया और कहा कि मुगलों ने पूरे हिंदुस्तान को इस्लामी बनाने की मुहिम चलाई। जी हाँ, और पूरे हिंदुस्तान को इस्लामाइज करने की कोशिश की। जनाब योगी आदित्यनाथ जी, अगर मुगल 700-800 साल रहे और वो इस्लामाइज करने की कोशिश करते, पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम पर लाने की कोशिश करते, तो आप अभी योगी आदित्यनाथ न होते। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है औरंगाबाद से। हमारे रिपोर्टर उमैर बिन मुफ्ती नईम ने बताया कि औरंगाबाद की एक फर्जी जाली डुप्लीकेट IAS ऑफिसर कल्पना का दिल्ली धमाके से ताल्लुक सामने आ रहा है। धमाके के रोज दिल्ली में ये मौजूद थी, ऐसा इंकशाफ हुआ है। जांच में पाकिस्तानी फौजी अफसरान के नंबरात भी उनके पास से बरामद हुए हैं। अच्छा हुआ कि ये कल्पना है, लेकिन कल्पना है इसलिए हमारे यहाँ की जो रखेल मीडिया है वो ज्यादा भोकेंगी नहीं। अगर कल्पना के बजाय अगर कलीम होता या करिश्मा होती, जी हाँ, या कुलसूम होती, तो हमारी मीडिया भोकने में फिर कुत्तों का भी रिकॉर्ड तोड़ देती। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, एकनाथ शिंदे जो उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के और अभी महायुति यानी बीजेपी के साथ है, लेकिन अभी क्या है, नूरा कुश्ती चल रही है। अजीत दादा भी बीजेपी की गोद में, लेकिन क्या दिखाया जा रहा है अभी नगर पालिका के इलेक्शन में कि हम अलग अलग हो गए। अलग अलग नहीं हुए, आप कोई लाख मारकर बीजेपी को बाहर नहीं आए, सब अभी एक साथ है। लेकिन बीजेपी को मालूम है कि मुसलमानों का वोट हमको नहीं मिलने वाला, तो फिर एकनाथ जी शिंदे और अजीत दादा पवार को सेकुलर होने के नाम पर मुसलमानों के दरमियान भेजा गया है। मैं मुसलमानों से कहूंगा कि बिल्कुल भी बेवकूफ मत बनना। खैर, एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है, हम लंका को जला देंगे, यानी वो बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो उनके इस बयान पर फडणवीस ने जवाब देते हुए कहा कि जो हमारे बारे में बुरा कहते हैं उन लोगों को इग्नोर करें, नजरअंदाज करें, उन पर ध्यान न दें। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के खिलाफ रावण का लफ्ज इस्तेमाल किया था। तो फडणवीस कहते हैं कि हम उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान न दें। जी हाँ फडणवीस जी, हमें मालूम है कि वो सब आप ही के हैं और आप ही के साथ है, इसलिए हम उन पर ध्यान नहीं देंगे, बस इतना ध्यान देंगे कि आप तीनों फिलहाल एक है। अगले दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, लोकसभा इजलास से पहले राज्यसभा के सेक्रेटरीट के फरमान से हंगामा हो गया। अपोजिशन ने इसे आजादी की रूह और आजादी की आत्मा से दुश्मनी बताया। कहा कि इस वक्त जो है
हमारे संविधान को ख़त्म करने की नापाक शैतानी साजिश हो रही है, और जो संविधान ने हक दिए हैं सबको आज़ादी का, उसको छीना जा रहा है और आज़ादी की रूह को ख़त्म किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जय हिंद और वंदे मातरम बोलने पर पाबंदी, ऐसी बातें उड़ रही है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से पहले एक बड़ा तनाजा खड़ा हो गया। राज्यसभा सेक्रेटरीट ने अराकीन पार्लियामेंट को याद दहानी कराई है कि पार्लियामेंट के अंदर या बाहर वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारे लगाना पार्लिमानी आदाब के खिलाफ है। इसी को लेकर अपोजिशन ने कहा कि रूहे आज़ादी से ये दुश्मनी है। जय हिंद और वंदे मातरम ये तो आज़ादी के वक्त में बड़े ज़बरदस्त नारे थे। आइए उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। जहाँ उत्तर प्रदेश से बाकायदा किस तरीके से मुसलमानों को सताया जा सकता है, किस तरीके से माहौल को ख़राब किया जा सकता है, विकास के अलावा कैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा सकती है, ये नापाक तरीके सबसे ज़्यादा योगी आदित्यनाथ के स्टेट से आते हैं। तो अभी आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गैर मुल्कियों की शनाख्त और पहचान के लिए बड़ी कार्रवाई का आगाज हो गया है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में रिहाइश पजीर गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के खिलाफ शिकंजा मजीद कसने के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत एक बड़ी कार्रवाई शुरू कर रही है और इस मुहिम का आगाज मगरिबी यूपी के रोहेलखंड खित्ते से किया जाएगा, जिसमें बरेली डिवीजन के अजला बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर शामिल है। और यह कदम इसलिए उठाया गया कि कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने तमाम अजला को आदेश दिया था कि रियासत में मौजूद गैर कानूनी गैर मुल्कियों की शनाख्त, हिरासत और मुल्क बदरी के इक़दाम किए जाएं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, मराठवाड़ा से हमारे रिपोर्टर मौलाना ईसा खान काशफी जालना ने बताया कि आइंदा कल यानी 29 नवंबर 2025 बरोज शनिचर को मराठवाड़ा के जिंतूर में एक तारीखी कॉन्फ्रेंस, एक सेमिनार मुनक्किद हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि इलाके महाराष्ट्र के अजीम आलिम दीन और फ़ख्रे मराठवाड़ा मुस्लिह कौम मिल्लत उस्ताजुल असातिज़ा और साबिक नाजिम जामिया इस्लामिया काशिफुल औरंगाबाद मरहूम हजरत मौलाना रियाजुद्दीन साहब फारूकी नदवी रहमतुल्लाहि अलैह, इनकी गिरा कदर इल्मी, दीनी और इस्लाही खिदमात पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करने के लिए अबनाए काशिफ जिंतूर के ज़ेर इंतज़ाम एक अजीम शान एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। अबनाए काशिफ जिंतूर ने आप तमाम हजरात से तशरीफ आवरी और इस इल्मी रूहानी सेमिनार में आपसे आने की अपील की है। आपकी आमद इस सेमिनार में इज्जत व शर्फ का बाइस होगी। मैं आपको बता दूं कि यह सेमिनार, इसकी सदारत पहली नशिस्त सुबह 9 बजे से 12:30 बजे होगी, जिसकी सदारत मेरे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ हजरत मौलाना शेख नियाज अहमद साहब नदवी फरमाएंगे। तिलावत कुरान, नाते पाक, खुतबा इस्तक़बालिया, मक़ालात मुंतखब अबनाए काशिफ और तासुरात मुंतखब अबनाए काशिफ, ये पहली नशिस्त में होगा। और ज़ोहराना और नमाज ज़ोहर 12:30 का 2 बजे के दरमियान अदा की जाएगी। दूसरी नशिस्त बाद नमाज ज़ोहर मुत्तसिलन हजरत मौलाना खलील अहमद साहब निज़ामी हैदराबाद इनकी सदारत में होंगी। इसमें भी बाकायदा तासुरात मकामी और बैरूनी उलमाए किराम के होंगे और मकालात मुंतखब अबनाए काशिफ के होंगे। और तीसरी आखिरी नशिस्त नमाज असर के फौरन बाद होगी, बाद नमाज असर असराना और खैर सगाली मुलाकात व नमाज मगरिब, बाद नमाज मगरिब ताम का इंतज़ाम रखा गया है। मैं मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी, मैं आप तमाम अबनाए काशिफ से खुसूसन अपील करता हूँ कि वो आपके भी उस्ताद है, मेरे भी हर दिल अजीज़ उस्ताद रहे हैं मरहूम हज़रत मौलाना रियाजुद्दीन साहब फारूकी नदवी। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप बड़ी तादाद में
आइंदा कल यानी 29 नवंबर बरोज शनिचर को सुबह 9 बजे तक जिंतूर पहुंच जाए। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट